हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो गाइस, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस है उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? मोलिकुलर सीजर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखो, जो बायोटेक्नोलॉजी है वो पूरी की पूरी बायोटेक्नोलॉजी किस पे डिपेंड करती है? हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर। अगर देखो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स नहीं होंगे तो हम कोई भी प्रोसेस आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो, हम बात करें किसकी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की। अब इसका मतलब समझते हैं कि आखिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस होते क्या हैं, ओके। तो सिंपली अगर हम बात करें कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस हैं क्या, तो पहली चीज़ देखो, मैंने आपको एक ट्रिक बता रखा है ना कि हम किसी एंजाइम को कैसे पहचानेंगे कि उसके पीछे क्या लगा हो, एज लगा हो, तो क्या आएगा हमारे पास? एंजाइम होगा, ठीक है। तो मतलब ये एक तरह का क्या हमारे पास एक तरह का क्या है? एंजाइम है। पहली चीज़, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोल देते हैं इसको। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ही हमारे पास दो तरह का होता है ना। एक होता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, एक होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है हमारे पास वो कौन सा यूज होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास कि जो ये हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये होता क्या है? देखो, सबसे पहली चीज़, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है उसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जैसे मान लो मैं एज्यूम करता हूँ मेरे पास ये डीएनए है। एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना क्या है चीज़ें। आई होप यहाँ पे वो स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन आ रही होगी मेरे को लग मतलब वो लाइट आ रही होगी। तो मैं थोड़ा इधर बना के दिखा देता हूँ। एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास ये कोई डीएनए है, ठीक है। मान लेते हैं ये कि मेरे पास क्या है, कोई डीएनए। अब देखो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? इस डीएनए को काटेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मेन काम क्या है? ये एंजाइम क्या करेगा? इस डीएनए मॉलिक्यूल को काटने का काम करेगा। कौन? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब सवाल आता है काटेगा कैसे और कहाँ पे काटेगा? तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इस डीएनए को उस साइट पर काटेगा, उस जगह पर काटेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए को उस जगह पे काटेगा जहाँ पे क्या होगी? एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटते हैं। और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। उसको क्या बोलते हैं हम? पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेंगे? डीएनए को काटेंगे। सिंपल समझो यार। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहे हैं? डीएनए को काट रहे हैं। कहाँ पर काट रहे हैं? एक स्पेसिफिक साइट पर, एक स्पेसिफिक लोकेशन पर काट रहे हैं। उसको हम क्या बोल रहे हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोल रहे हैं, ठीक है। अब सवाल आता है यार, ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है? तो देखो, पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है? ये ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनको दोनों, अगर हम दो तरफ, मान लो डीएनए मेरे पास, ठीक है। इसको जब जब हम 5' to 3' रीड करें या यहाँ से करें 5' to 3', तो इसका मीनिंग सेम ही बैठता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, GAATTC, GAATTC। तो ये इसका 5' है, ये 3', ये 5', ये 3'। देखो, 5' to 3' रीड करेंगे तब भी क्या आ रहा है? GAATTC। और यहाँ से रीड करेंगे तब भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो जब जिस तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है? जिनको हम बोथ स्ट्रैंड में क्या रीड करते हैं सेम डायरेक्शन में, तो उसको क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ना हमारे पास, हम बात करें कि पहले इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की अगर हम डेफिनेशन बोले तो क्या बोलेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए कटिंग एंजाइम्स फाउंड इन बैक्टीरिया, ठीक है, हम बोल सकते हैं। अच्छा, इसका ना कुछ बायोलॉजिकल रोल भी होता होगा। एक्चुअली में क्या करता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये मिलता कहाँ पे है? बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। अब सवाल आता है यार, ये खुद बैक्टीरिया को काहे नुकसान नहीं पहुंचाता? तो इसका जवाब आप मुझे दोगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं देखो कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे लेक्चर में भी वो मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। ओके। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होती है वो भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसकी कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उस कितने तरह का है, तो भाई साहब या बच्चा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हमारे पास वो कितने तरह का है, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हमारे पास तीन तरह का होता है। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है हमारे पास वो कितने तरह का होता है? तीन तरह का होता है, ठीक है।
अगर मैं बात करूँ टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, किसकी, टाइप 1 की, तो टाइप 1 कहाँ पर बाइंड करता है, देखो ध्यान से समझना, टाइप 1 कहाँ पे बाइंड कर रहा है। एज्यूम कर लेते हैं मेरे पास क्या है, डीएनए, क्या है, डीएनए। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, टाइप 1 आया, आया, चलो आ गया, देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया। अब उसको पता कैसे लगेगा कि कौन से सीक्वेंस पे करना है, तो उसको क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्निशन साइट। तो क्या करेगा, रिकॉग्निशन साइट पे आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद जैसे मान लो मेरे पास डीएनए है, एज्यूम कर लेते हैं डीएनए है, ठीक है। ये टाइप 1 एंजाइम आया, मान लो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे आके बाइंड करा, लेकिन इसने यहाँ से नहीं काटा, इससे बहुत ज़्यादा दूर जाके काटा, मान लो यहाँ से काट रहा है। तो इस तरह के एंजाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 की। मतलब ये बाइंड तो करेगा रिकॉग्निशन साइट पे, लेकिन उस रिकॉग्निशन साइट से बहुत ज़्यादा दूर जाके काटेगा, काटेगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, जो टाइप 2 है, अब ये रिकॉग्निशन साइट से बहुत ज़्यादा दूर काट रहा है, फार अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट कट कर रहा है, बट इसको करवाने के लिए, मतलब ये जो एंजाइम है ये काटेगा, तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो इसको एटीपी की ज़रूरत होती है, बेसिकली एटीपी और सैम की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में या जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो वाइडली यूज्ड होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब जो टाइप 2 है, देखो ये टाइप 2 क्या करेगा, ऐसे ही रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा, वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। ये वाला क्या करेगा, डीएनए को बिल्कुल बीच से काटेगा, या तो बीच से काटेगा या बिल्कुल जो रिकॉग्निशन साइट है उसके पास से काटेगा, ठीक है। जो टाइप 2 है वो या तो क्या करेगा, बिल्कुल बीच से काटेगा, या जो जहाँ पे बाइंड के रिकॉग्निशन साइट पे उसके पास काटेगा, ठीक है। और इस जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, इसको किसी भी तरह की एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से इसका ज़्यादातर जो, अब हमें मेन पर्पस क्या है, एंजाइम को काटना, तो ये सही काट रहा है, इसको एनर्जी भी नहीं चाहिए, ये सही जगह पे भी काट रहा है, तो इसी वजह से इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसमें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। फिर आता है हमारे पास टाइप 3 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये काटता तो है डीएनए को ये भी काट रहा है। जैसे मान लो ये डीएनए है, ठीक है, ये काटेगा डीएनए को बाइंड के रिकॉग्निशन साइट पे, और उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही काट तो रहा है, जो ये टाइप 3 है वो काट तो रहा है, लेकिन इसका भी यूज़ हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम इतना नहीं करते, मतलब इसके एग्जैक्ट हमें फंक्शंस अभी तक नहीं पता, ठीक है। तो इसके टाइप्स होते हैं हमारे पास, किसके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के, कि टाइप 1 को हम इतना ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं करते, सबसे ज़्यादा यूज़ किसका होता है हमारे पास, टाइप 2 का। टाइप 3 का भी बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है। तो मेन यूज़ किसका होता है हमारे पास, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, पक्का। तो एक चीज़ समझो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, ये डीएनए को काटने वाले एंजाइम्स है। कहाँ पे काटेंगे, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे काटेंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अच्छा, अब अगर आगे हम बात करते हैं क्या, कि चलो काटा, काटा तो काटा, किसको काटा, तुम्हारा नहीं काटा, डीएनए को काटा। अब डीएनए को काटा, मान लो मेरे पास डीएनए था, ठीक है, ये इसका 5 प्राइम एंड ये वाला 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम, मान लो ये डीएनए, ठीक है। अगर जो एंजाइम है ये काट रहा है, ये जब एंजाइम काटेगा तो ये दो तरह के एंड्स देगा हमें। कितने तरह के एंड्स, दो तरह के एंड्स, एक होगा स्टिकी एंड, और एक देगा हमारे पास ब्लंट एंड। दो तरह के एंड्स देता है हमें, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। स्टिकी एंड को हम कोहेसिव एंड भी बोलते हैं, ठीक है। अब स्टिकी एंड का मतलब क्या, देखो मान लो एंजाइम आया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आया, ये एंजाइम है, मान लो एंजाइम आया, काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काटा, तो जो स्टिकी एंड का मतलब क्या, देखो अच्छा एक बात बताओ, ये डीएनए है, एक ऐसा डीएनए मेरे पास, एज्यूम कर लेना, ध्यान से बढ़िया तरीके से समझना चीज़ों को, तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो पाएगी, ठीक है। ध्यान से समझना, एक ही है। अब एक बात बताओ, इस तरह से नहीं बनाते हम, यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ से, ठीक है। अब बताओ, इस डीएनए के साथ ये वाला डीएनए जुड़ सकता है, जुड़ सकता है,
ओवरलैपिंग हो सकती है, मतलब जो स्टिकी ये वाला जो एंड है, ये वाला कौन सा एंड है हमारे पास, स्टिकी एंड। कौन सा एंड, स्टिकी एंड। मतलब ये क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर सकता है। जबकि ये वाला जो एंड है, ये वाला कौन सा है हमारे पास, ब्लंट एंड। ये वाली ओवरलैपिंग नहीं करेगी। यहाँ पे कहाँ पे ओवरलैपिंग करवाओगे आप, तो स्टिकी एंड क्या करेगा, मतलब ये ओवरलैपिंग ओवरहैंग्स बनाएगा। जबकि जो ब्लंट एंड है वो कोई ओवरहैंग्स नहीं बनाता। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल लेता हूँ मैं, हमारे पास जो इको R1 है, इको R1 जैसे हमारे पास क्या था, GAATTC, GAATTC ये था, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, 5 प्राइम, 3 प्राइम। ये कैसे काटेगा, ये इस तरह से काटेगा, एक यहाँ से काटेगा और यहाँ से काटेगा। ठीक है, तो ये जो एंड बनेंगे यहाँ पे, कौन से एंड बनेंगे हमारे पास, ये जो कौन से एंड बनेंगे हमारे पास, स्टिक एंड्स बनेंगे। ठीक है, जबकि ब्लंट एंड में हमारे पास एक एग्जांपल होता है SMA1 का। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एग्जांपल आप याद रख सकते हो, इको R1 किसका एग्जांपल है, स्टिक एंड का, और जो SMA1 किसका एग्जांपल है, ब्लंट एंड का। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या, मतलब इसकी एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा जीन क्लोनिंग में यूज़ होती है भाई साहब ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस या जीन क्लोनिंग में यूज़ होते हैं। ठीक है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें यूज़ होता है, मतलब जो जीन की क्लोनिंग समझते हो कि एक जीन की कॉपीज बनाना, वहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। ठीक है, और कहाँ यूज़ हो रहा है इसका, जो DNA फिंगर प्रिंटिंग होती है या फुट प्रिंटिंग होती है, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बिना हम कोई भी आगे प्रोसीजर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ये एक तरह की बैकबोन मान लो आपकी पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बैकबोन है। ठीक है, तो इसमें आपको यही बातें याद रखनी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता क्या है, वो कितने तरह के होते हैं, किस टाइप के एंड्स प्रोड्यूस करते हैं, स्टिकी एंड और ब्लंट एंड। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस या एडवांटेजेस क्या हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो छोटा सा टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, और ये टॉपिक हमें खुद भी आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, लिंकर, एडेप्टर और होमोपोलीमर टेलिंग की। वो इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, और इसी का पार्ट है, तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे कौन सा टॉपिक से, लिंकर, एडेप्टर और होमोपोलीमर टेलिंग। तो तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। देखो खुद से नोट्स बनाओगे तो बेहतर रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। यार पढ़ते रहिए और बस पढ़ते ही रहिए। थैंक यू वेरी मच।